अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल याज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते रेट पर सीपीआई पार्टी के एक्स एमपी सैयद अजीज़ पाशा मीडिया से मुखातिब हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज ऑल इंडिया ट्रेडर्स और लारी ट्रक ओनर्स की तरफ से जो भारत बंद का ऐलान जो किया गया है, उसके साथ हमारे लेफ्ट पार्टीज भी साथ हैं और लेफ्ट पार्टीज के अलावा जो है ना हत्ता के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट भी उसके साथ हैं। चूँकि ये हुकूमत सरासर नाइंसाफ़ी कर रही, जो रेट $113 पर बैरल से 60 पे नीचे गिर गया, सिर्फ चूँकि सऊदी अरेबिया जो है ना 1 मिलियन बैरल कम कर दिया, बल्कि बढ़ा देना रेट बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। एक तरफ 1 मिलियन इन्हों कम करे तो रशिया और कजाकिस्तान वाले 70,000 टन है ना बढ़ाए, तो खाली 30,000 टन के लिए ये लोग करना, और उसके सऊदी अरेबिया जो है ना अपने वो कंसेशन दे रहा। हुकूमत का ये कहना है कि रेट हम खुद भी नहीं बढ़े। आज का रेट $60 पर बैरल है, जिस ज़माने में $19 पर बैरल हुआ था। मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ तो उस लिहाज से हमारा रेट जो है ना 19 रुपये होना था, मगर 1 रुपये भी कम नहीं करा। तो ये जो है ना मोदी समझ रहा है कि मैं सारी हिंदुस्तान का मैं यक्का तना आदमी हूँ, बल्कि देखे गए तो उनके 29 असेंबली में उनको सिर्फ खाली 12 असेंबली में उनको मेजॉरिटी है, और पूरे 1413 MLAs में से 4136 में से उनका सिर्फ खाली जो है 1516 है। तो सारी भारत देश पे छाए हुए नहीं है वो लोग जो है सिर्फ खाली वो 1/3 भी नहीं है, मगर उनका हिसाब किताब ऐसा है कि जैसा सारे हिंदुस्तान पे छाए हुए हैं और हिंदुस्तान उनकी जेब में है। ये जो है ना हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि अडानी की जेब में नरेंद्र मोदी है, मुकेश अंबानी की जेब में नरेंद्र मोदी है। 18 एयरपोर्ट्स बगैर टेंडर के दे देना शर्म की बात है। और उससे इसको करोड़ों रुपए जो रिश्वत मिलती, वो रिश्वत पब्लिक को खिला के जीत रहा है। असल इंसाफी के ऊपर नहीं, पार्टी ऑफ ए न्यू टाइप बोले तो पार्टी ऑफ लूट मार, यही है। तो वो दिन दूर नहीं है, लोग तमाम देखेंगे, देख के इसका तख्ता ना उलट देंगे और इसका नाश हो जाएगा जब हिंदुस्तान दुरुस्त होगा, वरना हिंदुस्तान के दिन जो है ना बहुत बुरे हैं। तो हम यही कहेंगे आज भारत बंद, उसके बाद जो है ना और भी आने वाले दिनों में ये हुकूमत के ऊपर आप देखो, वो मार्च के महीने में 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली को आने वाले हैं। क्या हशर होगा देख लेंगे उस वक्त, जब भी होश आता नहीं आता मालूम नहीं, चेहरे पे साहब के बल नहीं आ रही। तो 5 लाख ट्रैक्टर्स दिल्ली को आ गए तो ये नहीं आ रहा, मगर तमाम के ऊपर एक्शन लेने की कोई कब तक एक्शन लेंगे? क्या पूरे भारत देश के वासियों को जेल में डालेंगे? है नहीं। तो ये जो जुल्म पर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है। तो आज है ना जुल्म इतने ऊपर लेवल पे चले गया है कि ऑटोमेटिक है ना मिट जाएगा। जो उम्मीद है पूरे हिंदुस्तानी इकट्ठा होंगे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।